सी पैक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि सोने की चिड़िया बोला जाता है पाकिस्तान के लिए। ज़रा गिलगित एक ऐसा एरिया है, ऐसी लोकेशन है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो फ़ायदा तो उससे होगा। तो आप क्या समझते हैं कि गिलगित के लोगों को सी पैक से फ़ायदा क्या होगा? क्यों तो ज़ाहिर है अगर आप उनके कैंडिडेट इन फ्यूचर होते हैं गिलगित में सीएम के लिए, तो सर आप क्या कहते हैं कि कैसे वहाँ काम करेगा और वहाँ कौन से मसाइल हैं कि क्लाइमेट चेंज है, वहाँ आपको पता है सैलाब वगैरह भी आते हैं, तो जब वहाँ काम होगा, बसेस चलेंगी, बड़े लेवल पे काम होगा, तो उस चीज़ को कैसे मुश्किलात को कैसे कवर किया जाएगा और फ्यूचर क्या है उसका गिलगित में, और गिलगित वालों का सी पैक में क्या फ्यूचर है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यही सीपेक है जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के आता है, और हमारा जो चाइना के साथ ताल्लुक है पाकिस्तान का, वो ब्रदराना, उसमें एक कलीदी किरदार है गिलगित बल्तिस्तान के महल वकू का। और इसमें चूंकि सीपेक से पहले भी फेडरल गवर्नमेंट कुछ न कुछ कर रही थी, सीपेक के बाद तो हमें पीएसडीपी में 300-300 अरब रुपए के प्रोजेक्ट इसलिए मिले कि हमें सीपेक से डायरेक्ट कोई चीज लेने की हम सक्कत नहीं रखते थे, एजीके और जीबी दोनों। तो इसलिए कि सीपेक मॉडल को समझें और समझाएं लोगों को। सीपेक है चाइनीज बैंकों ने लोन देना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, और चाइनीज और पाकिस्तानी सरमायाकारों ने मिलकर उसको कंप्लीट करना है, और उस रकम को बाद में रिटर्न करना है उन प्रोजेक्ट से। बिजली बनानी है, बेचनी है, वापस उनको आईपीपी बेस पे पैसे देने, सड़कें बनानी है, टोल से पैसे देना है। हमारे यहाँ तो लोग टोल नहीं देते ना, टोल निजाम है। बिजली हम वहाँ पे 4 रुपए पे यूनिट दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे 54 रुपए पे यूनिट है। तो पावर प्रोजेक्ट हमें मिल रहे थे सीपेक से, लेकिन उन शराइत पे हमने लेने से इनकार किया। बदले में हमने लिए जीबी के लिए फेडरल गवर्नमेंट से वो पैसे, वो प्रोजेक्ट जिसके हमने पे बैक नहीं करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, उसके पे बैक फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, जीबी के अवाम ने नहीं करना। अलबत्ता जो एनवायरनमेंट के जो सीरियस चैलेंजेस है उसके हवाले से हमारी कुछ इकदाम हमने अपने दौर में असेंबली से मंजूर भी करवा लिए थे, अब भी उसकी जरूरत पड़ेगी आगे, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो है, इम्पैक्ट सर्वे जो हमने किया था, उसके हिसाब से जो भी सीपेक की ट्रैफिक चलेगी उसमें से जो है वो 1% जो है उस पर सेस लगेगा, इन्वायरमेंटल सेस। ठीक है, उस आमदन से जीबी के अंदर जो है माहौल दोस्त तवानाई, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए और लोगों को सस्ती और साफ सुथरी तवानाई के मुतबादिल जरायों के ऊपर खर्च किया जाएगा। अच्छा सर, एक कोई कम्प्लेक्स की बात की जाती है कि श्रीनगर के पीछे कोई गिलगित का कोई अपना प्लॉट है, उसका कोई साइज भी मुझे बता रहे थे सर, उसका इशू क्या है? साथ ये क्वेश्चन भी कर दीजिएगा कि सर शिया सुन्नी का सबसे ज्यादा गिलगित में क्यों मसला है? शिया सुन्नी पूरे पाकिस्तान के अंदर है, कश्मीर के अंदर भी है, कहीं कोई मसला पाकिस्तान में तो होता है, कश्मीर में इस तरह के मिसाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सर गिलगित में मिसाइल ज्यादा क्या इसके पीछे कोई प्रॉपर एक माइंडसेट है, कोई और वजह? माइंडसेट नहीं, बेड गवर्नेंस जब भी होती है ना, मिसमैनेजमेंट जब भी होती है, मखलूत कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे शिया है, सुन्नी है, इस्माइली है, नूरबख्शी है, बड़ी बड़ी तादाद है सब कम्युनिटीज की। तो जब भी आप बेड गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस अच्छी नहीं होती, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई चीज हो जाती है, उसकी जवाब नहीं दिया जा सकता, उसको से मसाइल पैदा। मेरे पूरे 5 साल में इशू था, हमारी गवर्नमेंट के पूरे 5 साल में एक मजहबी झगड़ा नहीं था, इसलिए कि हमने माइक्रो मैनेजमेंट की हुई थी, हमारी टीम एक इंडिजिनस टीम थी, हमारे पास एक पॉपुलर मैंडेट था। तो आज आपने बागमती का कुंभा जमा किया हुआ हो, मसनूई जमातें बनाई हुई हो, उनके रूट्स नहीं है, उनको फैसले करने नहीं आते हैं, उनकी माइक्रो मैनेजमेंट कोई नहीं है, जिसकी वजह से इश्यूज बन रहे हैं, बनते रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र, उसके फजल करम से 2015 से 2020 जीबी का मिसाली पीस का अमन का रहा, हम आहंगी रही, यही कम्युनिटीज थी, यही मसलकें थी, शेर व शक्र होकर हमने मिलकर तरक्की की है। देखिए दूसरी बात ये, जो आज भी अगर बेड गवर्नेंस ना हो, टाइम पे फैसले हों, कानून की बालादस्ती हो, उस पर कंप्रोमाइज ना किया जाए, एक एक मेंबर को खुश कराने के लिए काले को सफेद, सफेद को काला आप कर देंगे, उसके बाद फिर आपके मसाइल पैदा होते हैं। मेरिट पे गवर्नेंस चलाएं, जीवी से ज्यादा पुरअमन लोग कहीं भी नहीं है, और तमाम मसालिक गुलदस्ते के तौर पर रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने करके भी दिखाया है। ये जो प्लॉट की आपने बात की, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट में ही ये हमें 10 कनाल जमीन मिली थी, जिसमें जीबी कौंसल का जो इस वक्त हमारी जो सेक्रेटेरिएट है, वो आपको पता है कश्मीर कौंसल के अंदर उनकी बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई
ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 15 لاکھ روپے اس کا منتھلی رینٹ ہے. ٹھیک ہے تو ہماری خواہش تھی, ہم نے اس کی بیڈنگ شیڈنگ بھی کروائی تھی, کچھ ایشوز آ گئے, وہ کرانے کشمیر افیئرس منسٹری نے. صحیح ہے اب یہ جو پلاٹ ہے سرینا کے پیچھے, اس میں جی بی سیکٹریٹ بنے گا, صحیح اس کے اندر گورنر اور سی ایم کی انیکسیز بھی بنے گی. صحیح ساتھ جی بی سیکٹریٹ جو ہے, جی بی کونسل کا جو 15 لاکھ رینٹ پہ رہتا ہے, وہ 15 لاکھ روپے بھی بچے گے. صحیح جس طرح کشمیر کونسل ہے, اس طرح جی بی کونسل کا الگ سیکریٹریٹ ہوگا, صحیح اور وہاں پہ ہی ہمارے اپنے جتنے بھی سسٹم ہیں, جتنی بھی ہمارے ریکوائرڈ فیسلٹیز چاہیے وہاں دستیاب بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بچت بھی ہوگی. اس کے لیے فنڈز بھی شہباز شریف صاحب نے مختص کیے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے, وہ 1.5 بلین روپے کا, اور اس بلڈنگ کو ہم چاہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے, صحیح اور اس کی جو ہے وہ جی بی کی اپنی جو ثقافت ہے وہ اجاگر ہو وہاں پہ. صحیح اس میں جس طرح ہمارے فورٹس ہیں, دلت فورٹ جو ہے, صحیح ان فورٹس طرح پہ وہ بلڈنگ بنائی جائے. وہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی ہدایات ہے جی کہ وہ دور سے نظر آنی چاہیے کہ یہ جی بی کی بلڈنگ ہے, وہ روایتی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے.